हीरे और पत्थर का अंतर जानने वाले धरती पर भी भूखते हैं स्वर्ग का आनंद। आइए कथा सुनते हैं। जयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने जब राजगुरु व्यास राय से संत पुरंदर दास के सादगी भरे जीवन और लोभ से मुक्त होने की प्रशंसा सुनी तो उन्होंने संत की परीक्षा लेने की ठानी। एक दिन राजा के सेवकों द्वारा संत को बुलवाया गया और उनको भिक्षा में चावल डाले गए। संत बोले, महाराज मुझे इस तरह कृतार्थ किया करें। घर लौटकर पुरंदर दास ने प्रतिदिन की तरह भिक्षा की झोली पत्नी सरस्वती देवी के हाथ में दे दी। किंतु जब वह चावल बीनने बैठी तो सरस्वती ने देखा उसमें छोटे छोटे हीरे हैं। उन्होंने उसी क्षण पति से पूछा, कहाँ से लाए हैं आज भिक्षा? पति ने जब कहा कि राजमहल से, तो पत्नी ने घर के पास के घूरे में वह हीरे फेंक दिए। अगले दिन जब पुरंदर दास भिक्षा लेने राजमहल गए तो सम्राट ने फिर से झोली में चावल के साथ हीरे डाल दिए। ऐसा क्रम एक सप्ताह तक चलता रहा। सप्ताह के अंत में राजा ने व्यास राय से कहा, महाराज मुझे तो पुरंदर लोभी जान पड़ते हैं। वे दोनों जब संत की कुटिया पर पहुंचे तो देखा कि सरस्वती देवी चावल बीन रही हैं। सरस्वती देवी ने कहा, हाँ भाई क्या करूं, कोई गृहस्थ भिक्षा में ये कंकड़ डाल देता है, इसलिए बीनना पड़ता है। ये कहते हैं भिक्षा देने वाले का मन न दुखे, इसलिए खुशी से भिक्षा ले लेता हूँ। राजा ने कहा, बहन ये कंकड़ नहीं, ये तो मूल्यवान हीरे दिखाई दे रहे हैं। इस पर सरस्वती देवी ने कहा, आपके लिए ये हीरे होंगे, हमारे लिए तो कंकड़ ही हैं। हमने जब तक धन के आधार पर जीवन व्यतीत किया तब हमारी दृष्टि में ये हीरे थे, पर जब से भगवान का आधार लिया है और धन का आधार छोड़ दिया है, ये हीरे हमारे लिए कंकड़ ही हैं। यह देख व्यास राय के मुख पर मंद मुस्कान फैल गई और कृष्णदेव राय माता सरस्वती के चरणों में झुक गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी मेहनत और ईमानदारी से कमाया हुआ धन ही हमारे लिए सुखदायी होता है। यदि हम किसी से ऐसे ही धन ले लेते हैं तो वह धन ना तो फलता है और ना ही हमें आत्मिक सुख दे सकता है। इसलिए पराया धन हमारे लिए कंकड़ के ही बराबर है। हमारा हक केवल अपने कमाए हुए धन में ही है। पराया धन हमेशा पराया ही रहता है और ज्ञानी व्यक्ति पराये धन को कंकड़ ही समझते हैं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।